आपको लग रहा होगा कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। नहीं, आए दिखाता हूँ। मैं इस वक्त शारजा एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ, जहाँ बहुत तो गाइज दुबई से रिलेटेड 3 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट को ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अगर आपके पास इमरेत आईडी है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट खबर है कि आप सोच नहीं सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक वर्कर भाई तक ये वीडियो पहुँचे, उनको भी कानून की जानकारी मिले। तो तीनों अपडेट को ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है आपने देखा, एक्चुअली ये शारजा एयरपोर्ट की तस्वीर है। ये शारजा एयरपोर्ट पे मेरा एक दोस्त गया था, वहाँ से मुझे वीडियो बनाकर भेजा और बताया कि ये कंडीशन में जो अदर कंट्री से लोग आ रहे हैं, बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से आकर लोग एक हॉस्पिटल के जैसा वहाँ पे आप देख सकते हो, कंबल डालकर सो रहे हैं, बिस्तर डाल के सो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आपके भी अगर कोई रिलेशन वाला आने वाला है तो सजेस्ट ज़रूर करना। इसका सिर्फ मेन कारण है वो विजिट वीज़ा। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो छोटी मोटी कंपनी लोगों को विजिट वीज़ा दे देती है और बुला लेती है, ठीक है, और उसका पैसे भी ले लेती है। क्योंकि विजिट वीज़ा का जो प्राइस है 1 मंथ का 400-500 दरम है और वो कम से कम 50,000-60,000 रुपये इंडियन मनी ले लेती है और 10-12 हज़ार का टिकट भेज देती है, जबकि उनको 30,000 रुपये ऐसे फ़ायदा हो जाता है। फिर उनको बुलाती है यहाँ पे यूएई के अंदर, बेसिकली शारजा एयरपोर्ट पर उसका सस्ता टिकट होता है। फिर बुलाती है, पता चलता है कि इनको कोई रिसीव करने वाला ही नहीं आया, ना उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर ये लेके आया। जबकि विजिट वीज़ा पे आप आ रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर जो वहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो देखेगी, 1 दिन 2 दिन तक देखेगी, उसके बाद अगर आप नहीं जाओगे तो वहाँ से आपको डिपोर्ट कर देगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हो तो सबसे पहले जो सजेशन है कि विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आना नहीं, वर्क करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। अगर आपको कोई भी कंपनी वर्क वीज़ा डायरेक्ट दे रही है तो आप उस वर्क वीज़ा में आओ, क्योंकि वर्क वीज़ा में आओगे तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी की होती है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई रिसीव करने वाला नहीं भी आएगा, पुलिस अगर वो वर्क वीज़ा देखेगी तो कंपनी को मेल डालेगी, कंपनी को फाइन करेगी। इसलिए अगर विजिट वीज़ा पे आओगे और आप नहीं जाओगे तो आपको डिपोर्ट करेगी, आपको फ़ाइन मारेगी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखा एयरपोर्ट पे इस तरह से लोग पड़े हुए हैं, ठीक है, पहला। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैं इसमें बताया गया है कि अगर आप पहले क्या होता था कि आप यहाँ पे 6 मंथ से ज़्यादा अदर कंट्री में रह लेते थे, यानी आप छुट्टी में गए और 6 महीने नहीं आए यूएई के अंदर, तो आपको होता क्या था कि वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि जो कंपनी का आपका वीज़ा है उसका ऑनर अगर चाहे तो आपको दोबारा उस पर उसी वर्क वीज़ा पे आपको बुला सकती है, कुछ फ़ाइन, कुछ जुर्माना देके। जो जुर्माना बताया गया है 200 दरहम से लेकर 400 दरहम तक अगर कंपनी पे करेगी, यानी स्पॉन्सर जिसके नाम से वीज़ा है, जो आपका वीज़ा वर्क वीज़ा इशू कराया। आप ऐसे नहीं कि अपने से पैसे देकर आप यहाँ आ सकते हो, ऐसा नहीं है। कंपनी जो स्पॉन्सर है वो पैसे पे करेगा गवर्नमेंट को 400 दरहम, यानी 200 से 400 दरहम, तो आपको वो बुला सकती है यहाँ पे 6 महीने के बाद भी। तो बहुत सारे लोग जाते थे और वो नहीं आ पाते थे, तो उनके लिए अच्छा अपडेट है कि अगर कंपनी चाहे तो वो ऑटोमेटिक उनको बुला सकती है, फ़ाइन दे के, जुर्माना दे के। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो इमरेत आईडी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि अगर आपका इमरेत आईडी, क्योंकि यहाँ पे वर्क करने के लिए, यहाँ पे आप अगर आते हो, आपका वर्क वीज़ा लगता है, तो जब तक नहीं आपका वर्क जो इमरेत आईडी जब तक नहीं बनेगा तब तक आप कहीं पर काम नहीं कर सकते हो। हर चीज़ में यहाँ पे इमरेत आईडी की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका इमरेत आईडी खो जाता है, भुला जाता है, तो इमीडिएटली आपको उसका कंप्लेन करना है। नहीं तो अगर उससे कोई भी इलीगल काम होगा तो सिर्फ आप पकड़े जाओगे। इसलिए गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया है, आईपीसी के वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ से आपको कंप्लेन करना है। अगर कुछ भी जानकारी नहीं है तो जगह जगह टाइपिंग सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे जाकर इमीडिएटली आप बोलोगे तो वो लोग मेल कर देगा, वहाँ पे बता देगा, आपका वीज़ा कॉपी मांगेगा या पासपोर्ट कॉपी मांगेगा और फिर आपका कंप्लेन दर्ज होगा और जो आपका इमरेत आईडी है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर आपका नया इमरेत आईडी बनेगा। सेम पैसा लगता है, जो 370 ऐसे लगता है वही 370 लगभग 400 दरहम आपको खर्च होगा। लेकिन जैसे भुला जाता है, खो जाता है, इमीडिएटली आपको बताना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बताई है कि अगर उससे कोई भी इलीगल काम होता है तो आप पकड़े जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट था।